नमस्कार साथियों। आज है अपनी क्लास पॉलिटी की मौलिक अधिकार संबंधी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, यूपी त्रिपल पैट, बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलते अपनी क्लास की तरफ। चैप्टर आज अपना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग कौन से भाग में दे रखे हैं? फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार भाग 3 में दे रखे हैं। अनुच्छेद आर्टिकल्स, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। स्रोत, सोर्स कहाँ से लिए गए? अमेरिका यूएसए के संविधान बिल ऑफ राइट से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो भारतीय संविधान नागरिकों के व्यक्तित्व के विश्वास, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए प्रदान करता है। संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में के तहत एक कानूनी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहला समता, समानता का अधिकार, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, डेफिनेशंस ऑफ स्टेट। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से नागरिकों को स्टेट, राज्य की मनमानी और शक्तियों के दुरुपयोग से बचाता है। इसलिए अनुच्छेद 12 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकारों के उद्देश्य के लिए राज्य में केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, पंचायत और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जैसे LIC, ONGC शामिल हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 को न्यायिक समीक्षा, जुडिशल रिव्यू का मूल आधार माना जाता है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों की कानून बनाने की शक्ति पर अंकुश लगाता है।
अनुच्छेद 13 को मुख्य रूप से 4 खंडों में समझा समझाया जा सकता है या बांटा गया है। आर्टिकल 13(1) संविधान पूर्व की विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले बने जितने भी कानून भारत में लागू थे वे उस सीमा तक शून्य वोइड हो जाएंगे जिस सीमा तक वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 13(1) के तहत। नेक्स्ट लेंगे। नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा संरक्षित आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ऐसा कानून पूरी तरह खत्म नहीं होता बल्कि मौलिक अधिकारों का कारण ढक जाता है। यदि भविष्य में कोई संवैधानिक संशोधन उस रुकावट को हटा दे तो वह कानून फिर से सक्रिय हो जाता है। दूसरा अनुच्छेद 13(2) संविधानेतर विधियां पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या हनन या कम करता हो। यदि राज्य ऐसा कानून बनाता है तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक अवैध असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13(3) विधि लॉ की व्यापक परिभाषा। यह विधि का मतलब केवल संसद द्वारा पारित अधिनियम ही नहीं बल्कि इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं: अध्यादेश, आदेश, उपाधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा जिसकी कानून जैसी मान्यता हो। आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 13 का चौथा दे रखा है संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन। अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन। अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानून का समान संरक्षण। नेक्स्ट है आर्टिकल अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता, अपवाद, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 17 स्पष्टता का अंत, इसका आचरण एक दंडनीय अपराध है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अपना अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां जैसे डॉक्टर, कर्नल की अनुमति है। मतलब सभी उपाधियों का अंत है, जैसे डॉक्टर, कर्नल की उपाधि आप स्वीकार कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आर्टिकल 19 क्या देता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता हमें।
अनुच्छेद फर्स्ट का ए, अनुच्छेद 1 का 1, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार शामिल है। आर्टिकल 19 वन ए में क्या दे रखा है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। इसी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार शामिल है। आर्टिकल 19 वन बी में क्या दे रखा है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 वन सी, संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, सहकारी समिति बना सकते हो। आर्टिकल 19 वन सी के तहत आपको स्वतंत्रता दी हुई है। आर्टिकल 19 वन डी, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण घूमने की स्वतंत्रता। भारत के क्षेत्र में आर्टिकल 19 वन डी के तहत भारत के क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हो सार्वजनिक स्थल पर, क्योंकि आप किसी के घर में प्राइवेट जगह पर नहीं घूम सकते, वो कानूनी अपराध हो सकता है, वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आर्टिकल 19 वन ई, भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी भूभाग पर स्थित हो सकते हैं, बस सकते हैं। आर्टिकल 19 जी, कोई भी वृहत व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 वन जी के तहत आप कोई भी व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 वन जी के तहत दी गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं होगी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, राइट टू लाइफ ए पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 ए, आर्टिकल 21 ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशंस। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव द्वैव्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार बलात्कार श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों या जोखिम भरे काम में लगाने पर रोक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 आर्टिकल किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों टैक्स के भुगतान से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हित
का संरक्षण, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट अर्थ बंदी प्रत्यक्षकरण, शरीर को प्रस्तुत किए जाए अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए। परमादेश परमादेश हम आदेश देते हैं सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश। प्रतिषेध रोकना, ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना। उत्प्रेषण प्रमाणिक होना या सूचित होना, निचली अदालत के मामलों को ऊपर स्थानांतरित करना। अधिकार परीक्षा किसी अधिकार से किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध दावे की जांच। नोट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आपातकाल में निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता, यानी 20-21 आर्टिकल आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। कौन कौन से आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त नहीं है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।